एक तरफ पीएम मोदी ने अपनी रैली में पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि अगर दोबारा हिंदुस्तान पर दहशतगर्दाना हमले करवाने की कोशिश हुई तो अंजाम और भी बुरा होगा। उधर वजीर आजम के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने एतराज जाहिर किया है। जब उरी में गलती की तो देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिन में भी तारे दिखा दिए थे। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती पुलवामा में की तो हमने उन्हें एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा। अगर तीसरी गलती करने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। को कठुआ में रैली करने के बाद यूपी के मुरादाबाद की इंतखाबी रैली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये सीधा अल्टीमेटम पाकिस्तान को था। उनका अल्टीमेटम था कि अब उसने कोई दहशतगर्दाना हरकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस अल्टीमेटम पर इस तरह ट्वीट किया मानो वजीर आजम के लफ्ज पाकिस्तान से ज्यादा महबूबा मुफ्ती को चुभ रहे हों। महबूबा ने लिखा कि किसी तरह इंतखाब जीतने के लिए वजीर आजम की हताशा है कि हमारे जवानों की कुर्बानी को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। महबूबा ने आगे लिखा कि एक और बालाकोट जैसे हमले की जमीन तैयार करके लोगों में डर पैदा करने की कोशिश हो रही है। मैंने पहले भी कहा जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो हर महाज में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कोशिश की कि कम्युनल राइट्स यहाँ करवाया जाए, पोलराइजेशन करवाए। उसके बाद उन्होंने बालाकोट के हमले का भी ड्रामा किया। अभी उनको लगता है जो पहला फेज इलेक्शन का चला गया उसमें बीजेपी को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। तो आप वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है जो हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, जिस किस्म का इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा किया जा रहा है लोगों में, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान पे बालाकोट जैसा दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको दूसरे जो दौर हो इलेक्शन है उसमें वोट मिले उनको। तो इस वक्त सारी जो सियासत है, चाहे वो पाकिस्तान पे हमले की बात हो या जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ सख्ती करने की बात हो, वो सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। वाज़ेह हो कि पीएम मोदी ने इंतखाबी रैली में पाकिस्तान को तीसरी गलती के बारे में सोचने पर वार्निंग दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के काफिले पर बिजबिहाड़ा के पास पत्थरबाजों ने हमला कर दिया। पत्थरबाजी के दौरान काफिले की एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और गाड़ी के ड्राइवर को हल्की चोटें भी आई हैं। पत्थरबाजों की हिमायत करने वाली महबूबा मुफ्ती पर आज कुछ पत्थरबाजों ने हमला कर दिया। जराये के मुताबिक महबूबा अनंतनाग के शरीन खिरसाम में दुआ के बाद बिजबिहाड़ा लौट रही थीं। तभी कुछ अनजान लोगों ने महबूबा के काफिले पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले में काफिले में शामिल एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा, वहीं गाड़ी के ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। ड्राइवर तमिस चलाव कई तमिस फाटनवक नसब मेंग कोर्मुत क्या होस। इसके पहले फरवरी में महबूबा मुफ्ती ने 10 सालों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी करने वाले 9,730 पत्थरबाजों को माफी दी थी। महबूबा सरकार ने इन पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मंजूरी दी थी। महबूबा मुफ्ती शुरू से ही पत्थर बरसाने वाले कश्मीर के नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने की हिमायत करती आ रही हैं। आज महबूबा पर पत्थर बरसाए गए। पत्थरबाजों को माफी दिए जाने से उन्हें सीख मिली कि नहीं ये तो वो ही जाने, लेकिन आज साबिक वजीर आला को बड़ी सीख जरूर मिली होगी। महबूबा अनंतनाग लोकसभा सीट से इंतखाब लड़ रही हैं। ऐसे में उन पर हुई पत्थरबाजी उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी जाहिर करने के लिए भी काफी है। वाज़ेह रहे कि अनंतनाग लोकसभा सीट पर 23, 29 अप्रैल और 6 मई को वोटिंग कराई जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट।
यूपी के सीएम योगी के मुतनाज़े बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के सिंघब इलाके में एक आवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि योगी और मोदी दोनों सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और योगी इलेक्शन की वजह से बहुत कुछ ऐसा कह रहे हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ताजा बर्फबारी के बाद जिला रामबन के दिगदुल इलाके में पीर को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हो गया। इत्तला के मुताबिक रामबन और बनिहाल के दरमियान मुसाफिर फंसे हुए हैं। इंतजामिया ने रोड सफाई का काम शुरू कर दिया है। आलमी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद ने भदरवा में एक आवामी इजलास से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने एनसी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एनसी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने बीजेपी, पीडीपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो अपने निजी मफादात के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने का नाटक करते हैं और सीधे सीधे आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मौका दिया गया तो जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील के लिए इत्तेहाद में शामिल होने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। पाकिस्तानी फौज की तरफ से कंट्रोल लाइन से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर वाक़े गांव दिगवार 16 को निशाना बनाकर 2 घंटे तक भारी गोलीबारी की गई, जिससे गांव के दर्जनों घरों के साथ साथ खेतों और सड़क में कई गोलियां आकर लगी, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। गांव वालों का कहना है कि पहला मौका है जब हमारे इस गांव में इस तरह गोलियां आकर लगी हैं। वाक़े के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस एहलकारों ने गोलियों को देखने के साथ ही उसे पाकिस्तानी फौज की करतूत बताया। पुलिस एहलकारों ने लोगों को गोलीबारी के दौरान घरों में अंदर ही महफूज जगहों पर रहने की सलाह दी। रात तकरीबन 1 बजे से लेकर 3 बजे तक इस दिगवार में बहुत ज़बरदस्त जो है फायरिंग चली और लोगों के मकान में, किचन पर, घर में गोलियां आगे जगह जब हमने सुबह देखी आगे तो बहुत बड़े, आपने देखा होगा साइज गोली का, बहुत बड़े बड़े जो फायर थे जो यहाँ पे गोलियां हिट की। भगवान की दया से, अल्लाह वाहिगुरु की दया से ये है कि भाई जानी माली नुकसान जो है नहीं हुआ। मैं मीडिया की रूह से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें हर जगह पे सेफ्टी के लिए बैंकर बन रहे हैं, यहाँ लोगों के कच्चे मकान हैं, टीन वाले मकान हैं, हमें जो है इस प्रोटेक्शन के लिए बैंकर दिए जाएं। उस तो पीछे तकरीबन 2:45 तक फायरिंग शुरू हुई है। ये थे साढ़े मुल्क में इस तरह छणकार आना रहा जिस तरह अनास भर रही है। तो किस तरीके का नुकसान हुआ? नुकसान बाबू मेरी बाहर नहीं तो बाहर फाड़ के अंदर गया सामने, तो चल के देख लियो उत्ते मौका तो दुआ फिर ये सामने थे रशवाले नहीं भी सामने दुए मेरे बुढ़ी बखी और पड़ोसी हैं उन्होंने भी सामने वो भी देख ले उससे। और हम सब गांव वाले इकट्ठे होके हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इसके बारे में हाई लेवल पर बात होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में हमें कोई परेशानी ना हो और हमारे जो लोग हैं वो आराम से घर में रह सकें। क्योंकि ये इतना बड़ा बुल्ट है जो कि इस दीवार को, पक्की दीवार ईंटों वाली को छेद कर आधे में घुस गया, तो ये अगर कुछ भी हो सकता था हादसा, रात को कोई आदमी सोया हुआ बिस्तर पर भी मर सकता है। उधर पाकिस्तान ने राजौरी में सीजफायर की खिलाफ वर्जी की। इस दौरान हिंदुस्तानी जवानों ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सुबह करीब 8:15 बजे मोर्टार दागे और फायरिंग भी की। जिला गांधरबल के रोपोरा में पीडीपी की जानिब से पार्टी कारकुनान के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पीडीपी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने की। इस मौके पर पीडीपी कारकुनान पर जोर दिया गया कि पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत किया जाए और अपने वोट का सही इस्तेमाल किया जाए। साथ ही लोगों से पीडीपी को वोट करने की अपील की गई। इस मौके पर पीडीपी लीडर गुलाम अहमद सालूरा और मोहम्मद यूसुफ भट्ट भी मौजूद रहे। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने भी मीटिंग में शिरकत की। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आम इंतखाब नहीं है। मैं इसको मानता हूँ कि दिल्ली ने एक बार फिर से रियासत जम्मू कश्मीर पे एक और
जंग मुसल्लत की है और उस जंग का जवाब जो है यहाँ की आवाम देगी। आपने देखा होगा कि अभी जो एक फेज़ का इलेक्शन हुआ, जो लोग बाहर आए, जिन्होंने वोट डाला, उसका क्रेडिट दिल्ली इस वक्त ले या ना ले, लेकिन दिल्ली को जवाब मिल चुका होगा कि यहाँ के लोग जो है वो उनकी जो वहाँ से जो बातें वो लेक्चर दे रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली का इनेकाद हुआ है, जिसमें एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के कई बड़े लीडरान ने शिरकत की। बड़ी तादाद में मकामी लोग और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने शिरकत की। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रैली से खिताब किया। खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी गंदी सियासत कर रहे हैं और एनसी से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए उनके लीडरान गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी और पीडीपी दोनों पर तनकीद की। दोनों ने मिलकर कश्मीर का माहौल बिगाड़ दिया है। इन 4-5 साल में आवाम की, नौजवानों और आम लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। साबिक वजीर आला ने कहा कि जीएसटी और बेरोजगारी ने मुल्क की कमर तोड़ दी है। चाहे वो इस मुल्क का वजीर आजम हो जो हर तकरीर में इस रियासत को धमकी देता है, नाम से हमारी जमात को पुकारता है, नाम से हमारी क़यादत को लड़खड़ाता है और कहता है वो हमें कामयाब होने नहीं देंगे। पहले तो मोदी साहब 23 मई को आप कामयाब हो जाइए, फिर हम देखते हैं अब आप हमारा क्या बिगाड़ सकोगे। अभी तो आपकी हालत कमजोर है जनाब। आप तो निकले थे ये कहते हुए कि आप अकेले हर किसी का मुकाबला कर रहे हो, लेकिन आपने इतने लोग अपने साथ जमा किए हैं कि आज उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। जिला गांधरबल में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पीसी के सीनियर लीडर इमरान अंसार ने की। इस मौके पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने यहाँ के आवाम को सब्ज बाग की सैर कराई। इनको सब्ज बाग दिखाएं। अगर आपने देखा होगा, आप हमारे साथ कर ही रहे थे। अब देखिए ये ग्रेटर श्रीनगर, एक गांधरबल एक हिसाब से ग्रेटर श्रीनगर, आप देख लीजिए ये तो बिल्कुल गांव से भी बदतर इनकी हालत यहाँ। और जो यहाँ की इश्यूज हैं, देखिए यहाँ से ये चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी भी रही है, यहाँ से फारूक साहब भी चुन के आए हैं, हमारे उमर साहब भी चुन के आए हैं, लेकिन किया क्या है उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के? वो सरासर कश्मीर में आजकल जाकर कह रहे हैं कि हाँ जी यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन कोई उनको अपना आईना तो दिखा दे, वो आप कहाँ हैं? हम इसलिए आए हैं, हमारी पार्टी जो है नौजवानों की पार्टी है और हमारी पार्टी ये लोग बनाएंगे, जो ये लोग जो इतने मुतासिर हो चुके हैं और जो लोग जिनके चेहरों पर बिल्कुल गम और सितम है, हम आपस में मिलकर कश्मीर को इस गिरदाव से बाहर लाएंगे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वजीर आजम मोदी मुल्क का बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया है और उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मोदी और अमित शाह में दम है तो कश्मीर में आकर रैली करके दिखाएं। कश्मीर में मुसलमानों को तकरीर नहीं करती, ये हाल देखिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमानों के साथ उनने दगा किया है, मुसलमानों को उनने धोखा दिया है। कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो पाकिस्तान नहीं गया, उसने ये मुल्क कबूल किया। जब उस पे आपके लोगों ने वार किए, आपने आवाज नहीं उठाई उनके लिए। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या हमने हिंदुस्तान के लिए खून नहीं किया था? क्या मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हम नहीं बांट रहे हैं, मोदी जी आप बांट रहे हो। यहाँ हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग। तुम हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हो, तुम और तुम्हारा अमित शाह। और फिर हम पे दावा 80,000 करोड़ उनने कहा कि मैं दे रहा। कहा है वो 80,000 करोड़? हमारी सड़कों की हालत देखो, हमारे
बच्चे और बच्चों की हालत देखो, हमारे हाउस बोट वालों की हालत देखो, शिकारे वालों की हालत देखो, जो गुलमर्ग और पहलगाम में वो घोड़े वाले उनकी हालत देखो। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने भदरवा में एक इंतखाबी रैली को खिताब किया। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इंतखाबी फायदे के लिए लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी आर्मी और पाकिस्तान के सहारे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, किसी कश्मीरी पंडित के डेलीगेशन को मिले, किसी कश्मीरी पंडित को उन्होंने कश्मीर में बसने के लिए कहा, किसी कश्मीरी पंडित के लिए उन्होंने इतना भर काम किया, और आज इलेक्शन आया, आज उसे कश्मीरी पंडित याद आया। कश्मीर प्राइम मिनिस्टर की ये पुरानी मिसाल है, जो सिर्फ इलेक्शन में उनको गरीब याद आते हैं और पूरे 5 साल सिर्फ अमीरों के साथ घूमते रहते हैं। मोदी साहब जब पैदा भी नहीं हुए थे तो तब नेहरू ने कश्मीर से मिलिटेंटों को भगवा दिया था, दिल्ली से फौज भेजी थी। ये बडगाम जो है ना, और जो एयरपोर्ट है, ये भी पाकिस्तानी रजाकारों और फौज ने लिया था। तो तब नेहरू ने फौज भेजी थी, उस विधि पैदा भी नहीं हुआ। जब से कांग्रेस फौज के साथ काम करती थे उस दिन ये पैदा ही नहीं हुआ। पुंछ जिले में सरहद से मुत्तसिल कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ जिले के मेंढर तहसील का नारमनकोट पाकिस्तान की गोलीबारी से कुछ ज्यादा ही मुतासिर है। यहां पर आए दिन पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती रहती है, जिसमें लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नारमनकोट गांव के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की गोलीबारी का सामना कर रहे हैं और हमें सरकार की तरफ से कोई भी सहूलत नहीं मिल रही है। ना तो गांव में सड़क है और ना ही कोई डिस्पेंसरी, इसलिए हम नाले को रोजाना पार करना पड़ता है। यहाँ कोई पुल भी नहीं है। गांव में जब कोई बीमार होता है या पाकिस्तान की गोलीबारी से जख्मी होता है तो मीलों कंधे पर उठाकर लोगों को ले जाना पड़ता है, जख्मियों को ले जाना पड़ता है। हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। गोलाबारी बहुत हो रही है, गांव के आसपास गिरते हैं गोले, घर के पास गिरता है गोला। बिल्कुल क्या करें, गोले के बीच ही आते हैं बाकार, ऐसे क्या करें। देखो इस नाले के बीच में इसी तरह जिन्हें जाना पड़ता है, रात को भी अंधेरे में जख्मी होते हैं बंदे, तो चाह के उन्हों को उठा के ऐसे ही खड़ना पड़ता है। हाँ बहुत गोला लगे इस वक्त, ना उन्होंने मोर्चा ना उन्होंने पुल, कोई चीज उन्होंने नहीं है। तो बहुत परेशान है, हमारा बच्चा निका गोलों में दबाई करें चाह जिन्हें खट्टन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए आज का मुद्दा मेरे साथी इमरान खान के साथ।